ओके, यहाँ पे मैंने पुट साइड एंट्री कर ली है। मैं यहाँ पे बेरिश हूँ। सो मैं अगर पहले पोजीशन दिखाऊँ, एक सेकेंड, एग्जिट को ऑन रखता हूँ मैं पहले। ओके, तो पोजीशन मैंने यहाँ पे 931 को एग्जीक्यूट किया है ट्रेड। जस्ट इसी कैंडल में मैंने एंट्री कर ली है। एंड स्टॉप लॉस मेरा यहाँ से जो होने वाला है वो 10 पॉइंट्स का होने वाला है प्रीमियम में, जो कि बहुत है। 200 क्वांटिटी लिए, 4 लॉट ही बस लिए है, तो 2500 तक का मैं यहाँ पे लॉस बुक करने के लिए रेडी हूँ। सो यहाँ से 10 पॉइंट्स एंड 20 पॉइंट्स 1:2 का यहाँ पे बहुत ही प्यारा रिस्क रिवॉर्ड बैठ रहा है। ठीक है, तो मार्केट के टॉप पर एंट्री की है मैंने, प्रीमियम में सबसे बॉटम पर एंट्री की है। सो लॉजिक एंड सब कुछ मैं चीज़ें ट्रेड के बाद एक्सप्लेन करता हूँ। मैं फ़िलहाल के लिए मुझे यहाँ पे फोकस करना है। तो अगर ट्रेड मेरा चलेगा तो ये 1:2 तो पहले ही दे देगा, 1:3 तक भी जा सकता है। मोमेंटम बहुत ही बढ़िया आ सकता है, 110-120 प्रीमियम टच कर सकता है। सो अगर मोमेंटम यहाँ से अगर फेल होता है तो मैं 10 पॉइंट में निकल जाऊँगा, बिकॉज मार्केट जो है वो R2 को ब्रेक करके ऊपर 200 को टच करने जा सकता है, जो 200 मूविंग एवरेज है ऊपर। सो आई विल जस्ट वेट। चलो ठीक है, थोड़ा से ग्रीन में आ चुका हूँ मैं। अब बस मोमेंटम की देरी है। जैसे ही मोमेंटम आएगा प्रीमियम आसमान तोड़ देगा। यहाँ पे कॉल में बायर्स ट्रैप होंगे एंड पुट में सेलर्स ट्रैप होंगे। सो मोमेंटम बहुत ही फास्ट रहेगा। मैं बस चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ इसके बाद क्यों रहेगा सब कुछ इस तरह का। तो प्रॉफिट टारगेट R1 का मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ एंड उस पॉइंट पे 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड हो जाएगा। तो 1:1 का प्रॉफिट हो चुका है एंड बस थोड़ा और। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। 8000 को टच कर गया था ये। ठीक है, उतना अब जितना PNL में दिखा एक सेकेंड के लिए 8000 में थोड़ा शॉक में हूँ फिलहाल के लिए, बट ठीक है, फोकस मुझे यहाँ पे करना है। एग्जिट के लिए रेडी रहता हूँ मैं। 4000 के नीचे तो मैं लेने नहीं वाला इस ट्रेड में, तो मिनिमम 4000 तो बुक करना है जितना रिस्क रिवॉर्ड है। सो आई विल जस्ट एग्जिट कर देना चाहिए। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे फ्लक्चुएशन बहुत ही ज़्यादा हुआ है प्रीमियम में, तो मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। सोचा था कि थोड़ा और 20 तक मोमेंटम बहुत ही तेज़ी से आ सकता है, बट ठीक है। 1:2 का प्रॉफिट मैंने यहाँ पे बुक कर लिया है। 8000 तक प्रॉफिट दिख रहा था, जो 1:4 तक था। मतलब प्रीमियम के 40 पॉइंट यहाँ पर मैंने मतलब मुझे दिखे थे, बट कैच हमने 20 के आसपास कुछ किया है। नॉर्मल दिन में, नॉर्मल टाइम में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ निफ्टी की, तो निफ्टी में 10 पॉइंट्स से 20 पॉइंट्स एक लॉट में 1000 होता है, तो ये बहुत होता है। एंड यहाँ पे मैंने 4 लॉट ही बाय किए थे एंड 4 लॉट में मैंने 40 पॉइंट्स तक देखा था प्रीमियम में। ये बहुत बड़ी बात होती है। सो ठीक है, मैंने मिनिमम 20 के अबाउट ही बुक किए यहाँ पे। अब थोड़ा सा शायद और नीचे मार्केट आ सकता है, बट जितना यहाँ पे फ्लक्चुएशन हुआ मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पे और ट्रेड में रह पाऊँगा। चीज़ें एंड लॉजिक मैं अब एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे ट्रेड मैंने क्यों लिया था एंड एग्जिट भी मैंने कैसे किया, क्यों किया। सो लेट्स सी। जो लोग निफ्टी में ट्रेड करते हैं उनको पता होगा कि निफ्टी में 20 पॉइंट्स मतलब 1000 होता है एक लॉट पे। तो 20 पॉइंट्स भी अगर नॉर्मल दिन में अगर कोई कैच करता है तो बहुत बड़ी बात होती है, बहुत ही तगड़ा प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर मार्केट में कैंडल साइज़ अगर चेंज होने वाले हैं, चेंज होते हैं धीरे धीरे, तो जैसे कि अगर फॉलिंग मार्केट होता है, ठीक है, तो पहले यहाँ पे अगर मैं ऊपर के चार्ट्स दिखाऊँ तो यहाँ पे कैंडल साइज़ जो है ऊपर जा रहा है मार्केट, लेकिन कैंडल्स बहुत ही छोटे छोटे आ रहे हैं। उसी के साथ अगर बेरिश होता है मार्केट तो कैंडल्स बेरिश होने के बाद बढ़ते हैं। ठीक है, और फ्राइडे के दिन काफ़ी बड़े कैंडल्स थे अकॉर्डिंग टू लास्ट वीक जो भी कैंडल के साइज़ थे। ठीक है, तो फ्राइडे के दिन काफ़ी बढ़िया कैंडल्स यहाँ पे मॉर्निंग में दिख रही थी। तो आज क्या हुआ है कि आज बहुत ही एक्सट्रीम ह्यूज कैंडल फॉर्म हुई है पहली। ठीक है, ये कम से कम 100 पॉइंट के भी ऊपर की कैंडल अगर मैं बॉटम से टॉप तक लेके जाऊँ तो ये 117 मतलब बहुत ही बड़ी ह्यूज कैंडल है। ये अब नॉर्मल कैंडल बनी है 5 मिनट की एंड बेरिश मार्केट में। तो यहाँ पर मैंने बाइंग का ट्रेड एग्जीक्यूट करना सोच भी नहीं सकता हूँ मैं। आई वॉज वेटिंग कि मार्केट फॉल कब करेगा। ठीक है,
तो मार्केट का जो टॉप डिसाइड होता है वो इस तरह से नहीं होता है कि मार्केट अगर बढ़ गया तो सीधा बढ़ेगा एंड फॉल कर रहा है तो ऐसे सीधा फॉल करेगा, ऐसा नहीं होता है। थोड़े से वेव्स होते हैं मार्केट में एंड कुछ चीज़ें होती है प्रीमियम में अलग से जो चार्ट पर इंडेक्स पर नहीं दिखती है। तो वो मैं चीज़ें अभी यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे कि यहाँ पे मैंने सी का चार्ट मैंने लिया हुआ है, ठीक है, 17400 का सी है ये बढ़िया इन द मनी मैंने कॉल यहाँ पे रखा हुआ है। तो इसका मैंने यहाँ पे हाई मार्क किया हुआ है एंड जिस तरह प्रीमियम में इंक्रीज़ हुई है यहाँ पे 120 पे भी अगर मैं यहाँ पे इन लेवल्स के ब्रेकआउट पे भी अगर मैं ट्रेड लेता हूँ तो मुझे कम से कम इस पॉइंट से यहाँ तक 40 पॉइंट्स 50 पॉइंट्स के आसपास दिख रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ा मोमेंटम है जो कि नॉर्मल दिनों पे नहीं होता है। मॉर्निंग के मोमेंटम ऐसे होते हैं बड़े, बट अगर नॉर्मल टाइम मतलब 10:30 के बाद या फिर 11 बजे के बाद के जो मोमेंट्स होते हैं वो बहुत ही कैजुअल नॉर्मल होते हैं, जिसमें 20 पॉइंट्स तक लोग 30 पॉइंट्स तक टारगेट रखते हैं 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के। तो अब यहाँ पर मैं अगर अपने ट्रेड की यहाँ पे बात करूँ तो ये एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करना, ठीक है, मैंने पुट साइड एंट्री तो की है, मेरी एंट्री हुई है 78 पे, मैंने प्रीमियम लिया है 17500 का, ठीक है, इस पॉइंट पर मेरी स्ट्राइक प्राइस है। सो बेसिकली अब मैं यहाँ पे क्या चीज़ नोटिस कर रहा था कि यहाँ पर कैंडल्स जो बनी है प्रीमियम में, इंडेक्स में एंड पुट में, ये बहुत ही डिफरेंस दिखा रही है। तो 920 की जो कैंडल है यहाँ पे, तो पुट की कैंडल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो एकदम परफेक्ट बॉडी बनी है, बहुत ही छोटी सी वीक है जो इग्नोर हो सकती है। यहाँ पे सी की अगर बात करूँ तो नियर अबाउट ऊपर से रिजेक्शन दिख रहा है अच्छा खासा। अगर मैं इंडेक्स में दिखाऊँ तो ऊपर थोड़ी सी वीक है जो पुट में नियर अबाउट सेम है, बट सी थोड़ा सा डिफरेंट है। अगली कैंडल बनती है 925 की, ठीक है। अब इस कैंडल में क्या होता है कि सी साइड जो लोग होते हैं ना, जिन्होंने ट्रेलिंग किया होता है, जो फर्स्ट कैंडल से ट्रेल करते हैं कि सेकंड कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगा के ट्रेल करेंगे प्रॉफिट, वो लोग निकल जाते हैं। लेकिन पुट में क्या हुआ है, पुट में ना रिजेक्शन आया हुआ है ऊपर से, ठीक है, 920 की कैंडल के जस्ट इसी पॉइंट से रिजेक्शन आया हुआ है। इंडेक्स में क्लोजिंग हो चुकी है 920 के नीचे, जो सी में भी हो चुका है, लेकिन पुट में नहीं हुआ है। तो इससे क्या समझ में आता है कि अब यहाँ पे ना जो लोग बहुत ही जल्दी फोम में एंट्री कर लेते हैं, काफ़ी सारे लोग जो भी बैठे हुए थे कि मुझे सेल करना है, कल का दिन मिस हुआ था, फ्राइडे का दिन मिस हुआ था, तो वो लोग पहले एंट्री करेंगे फर्स्ट कैंडल में। उनका जो एसएल है वो तो ऑब्वियस सी बात है कि इसी पॉइंट के जस्ट नीचे होने वाला है पुट में, जो है कि जो पॉइंट है 80 या 78, इस पॉइंट के जस्ट नीचे लोगों के स्टॉप लॉसेस होंगे। तो मार्केट सबसे पहले क्या करता है कि डिस्काउंट करता है, कोई भी चीज़ होती है मार्केट उसको डिस्काउंट करेगा। तो अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, इंडेक्स में अगर देखें तो 930 कैंडल ने बढ़िया ब्रेकआउट दिया था, ये रिवर्स हो चुकी थी, एंगल्फिंग कैंडल दिख रही थी 930 की कम से कम इस पॉइंट तक इंडेक्स में भी। एंड प्रीमियम में पुट में स्टॉप लॉसेस सारे हिट हो चुके थे, प्रीमियम कम से कम 70 तक फॉल हो चुका था। और अब कॉल में अगर नोटिस करूँ मैं, तो कॉल में क्या हुआ था कि कॉल में तो 920 कैंडल का हाई तक ब्रेक नहीं हुआ है। तो इससे समझ में आता है कि कॉल में प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है, इंडेक्स में प्राइस बढ़ रही है, पुट में प्राइस फॉल हो रही है, कॉल में नहीं बढ़ रहा है। तो इससे क्या समझ में आता है कि अगर मैं ऑप्शन बायर हूँ तो ऑप्शन बायर को प्रॉफिट नहीं दिख रहा है जबकि प्राइस उसके साथ चल रही है, एंड ऑप्शन सेलर को दिख रहा है प्रॉफिट। तो इस पॉइंट पे क्या होता है कि ऑप्शंस बायर जो होते हैं यहाँ से भागेंगे, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन बायर्स भागेंगे और ऑप्शन सेलर्स यहाँ से भागेंगे। तो ऐसे पॉइंट्स जो होते हैं ना, इनमें मोमेंटम बहुत ही बढ़िया मिलता है, रिवर्सल ट्रेड्स ये परफेक्ट रहते हैं। तो मेरी एंट्री जो मैंने यहाँ पे की है नियर अबाउट, मैंने मार्केट को टॉप पर यहाँ पे सेल किया हुआ है, आज का जो भी टॉप बना हुआ है मार्केट में निफ्टी में, ठीक है, और फॉल कर रहा है निफ्टी, बट वो मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में जितना है वो मेरा है। तो इस नियर अबाउट इन एरियाज़ पर मैंने एंट्री कर ली थी इंडेक्स के हिसाब से, 931 को मेरी एंट्री हुई है। तो जस्ट इन लेवल्स पर मैंने अपनी एंट्री प्रीमियम में की है। इस पॉइंट से 10 पॉइंट्स पे अगर मैं बोलूँ तो मार्केट को सी साइड ब्रेकआउट देना चाहिए मेरा स्टॉप लॉस हिट करने के लिए। मतलब सी को जब सी ब्रेकआउट देगा तो यहाँ पर जो कॉल सेलर्स है वो लोग एग्जिट करेंगे, गैप फिल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें होगी यहाँ पे। लेकिन कॉल में अगर ब्रेकआउट नहीं आया तो इसका मतलब मेरा स्टॉप लॉस इंटैक्ट रहेगा, एंड एज ऑप्शन बायर मैं यहाँ पर पुट में रह पाऊँगा। तो मेरा
जो ट्रेड है काफ़ी अच्छे से वर्क कर सकता है, रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छे से मेंटेन होगा। तो मेरी एंट्री इन एरियाज़ पे हुई थी जब मार्केट रिवर्स कर रहा था, और 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, 20 पॉइंट्स का टारगेट था, बट कैंडल्स काफ़ी बड़ी बनी है। अगर मैं यहाँ पे कैंडल साइज़ की अगर बात करूँ तो ये कैंडल बहुत ही बड़ी बनी है, मतलब एक कैंडल 40 पॉइंट्स की बनना, मतलब ये निफ्टी में बहुत ही कम होता है कि कैंडल्स बहुत बड़ी बन रही है। तो इन सब चीज़ों में प्रीमियम जो है बहुत ही फास्ट इंक्रीज़ होता है, नॉर्मल दिनों से, नॉर्मल टाइम से ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। तो 20 पॉइंट्स एक ही कैंडल में बढ़ना निफ्टी के लिए थोड़ा सा अब नॉर्मल है, जो कभी कभी आता है, ये मॉर्निंग के मूव्स में ही होता है पॉसिबल, ज़्यादातर टाइम तो सेकेंड हाफ के मूवमेंट्स में पॉसिबल होता है, बट चांसेस काफ़ी कम होते हैं, प्रोबेबिलिटी कम होती है। तो ट्रेड यहाँ पर बहुत ही बढ़िया वर्क किया था। इस पॉइंट तक 120 तक जब प्रीमियम चला गया था, यहाँ पे 8,000 का प्रॉफिट दिख रहा था, बट पॉसिबल है कि ये स्पाइक हो सकता है प्रीमियम में, या फिर जो सेलर्स एग्जिट कर रहे हैं अपनी पोजीशंस वो हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। प्राइस जो है पुट का वापस से 90-80 के आसपास भी वापस से आ सकता था। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इजी क्या होता है कि ठीक है चलो 8,000 तक प्रॉफिट दिख रहा है, 1:4 दिख रहा है प्रॉफिट, 40 पॉइंट तक का इंक्रीज़ प्रीमियम मुझे दिख रहा है, बट वो मैं ले नहीं पाऊंगा बिकॉज मोमेंटम बहुत तेज़ था। आप लोगों ने देखा होगा कि आई गेस 2 सेकेंड में मुझे 4,000 से 8,000 का प्रॉफिट दिख रहा था। तो ये चीज़ें जो होती है, ये मोमेंटम का सब कुछ खेल है। तो अगर आप ऑप्शन बायर हो तो यू ऑलवेज़ नीड अ मोमेंटम, एंड मोमेंटम को ही कैच करना होता है। तो ये ट्रेड कुछ इस तरह से लिया था, एंड ये जो डिफरेंस होता है मुझे डिफरेंस दिखाना था। नॉर्मल दिनों में मैं ये सब कुछ मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी कम होती है, रेयरली होती है। तो इसीलिए ये ट्रेड मैं शेयर कर रहा हूँ कि ये ट्रेड पिवट्स पर बेस्ड था टोटली, एंड लॉजिक जो था वो बहुत ही सिंपल था। तो सब कुछ मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, एंड आई होप कि इस वीडियो से ऑप्शंस, बायर्स एंड सेलर्स सबको, दोनों को अच्छे से लर्निंग हुई होगी। बिकॉज अगर मैं ऑप्शन सेलर भी अगर हूँ ना, तो मैं यहाँ पे सी को यहाँ पे आराम से सेल कर सकता हूँ। मुझे बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस मिलने वाला है। ब्रेकआउट ट्रेड, अगर ब्रेकआउट वाला जो होगा वो मेरा एसएल होगा। तो ये रिवर्सल जो ब्रेकआउट फेल था, तो ये बहुत ही बढ़िया ट्रेड है दोनों के लिए, ऑप्शन सेलर, ऑप्शन बायर के लिए। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियोस थोड़े से कम आएंगे, मैं क्वालिटी वीडियोस ही अपलोड करूँगा यहाँ पे, सारे लाइव ट्रेडर्स में अपलोड नहीं करने वाला हूँ। इसमें काफ़ी ज़्यादा लर्निंग अटैच थी, एंड मुझे लगा कि ये बढ़िया ऑप्शन ट्रेड वीडियो बन सकता है, तो मैंने अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।